अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट शानी भट्टी और आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं आपस की बात। हमारे साथ मौजूद हैं राव नदीम साहब जो कि पीपी 234 के उम्मीदवार हैं और जिनका निशान है बोतल। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी, थैंक ठीक यू है। सो मच राना साहब से हमने रात को इस टाइम हमने टाइम लिया है क्योंकि सारा दिन ये मसरूफ़ होते हैं। तो बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले आप ये बता दें कि आपने सबसे पहले आप आज़ाद इलेक्शन लड़ने का इरादा किया था, फिर आपने पीपी को शमूलियत की और अचानक आप तहर के साथ मिल गए हैं, इसकी क्या वजह है? पहले मैं अरसा 20 साल से नून लीग में था और मेरे साथ मैंने वहाँ रवैया देखा जो मुकामी सियासतदान है मोहतरमा तहमीना दुल्ताना, मैंने उसकी सियासत को पसंद नहीं किया क्योंकि वहाँ जो उन्होंने हालात किया हुआ है नून का भी और लोगों का भी बुरा हाल है, किसी की रसाई नहीं है, किसी से राब्ता नहीं है। तो मैंने उनको छोड़ दिया और मैंने अपनी आज़ाद तैयारी शुरू कर दी 234 पीपी से भी आज़ाद लड़ेंगे और उसके बाद आवाम की खिदमत करेंगे, मैदान में आएंगे। दूसरा आपने सवाल किया मुझे चौधरी ताहिर इकबाल साहब का। मैंने देखा खींची भाभे दुल्ताने, ये वो पुरानी सियासत आज से जो 70 साल पहले थी वही अब चल रही है क्योंकि 72-73 साल से इन्होंने पूरे हल्के को यरगमाल किया हुआ है। ना कोई अवामी राब्ता है, ना कोई काम है, ना कोई डेवलपमेंट है, ना कोई रवैया अच्छा है। मैंने सोच समझ के चौधरी तारिक इकबाल का आवाम से प्यार, उसका राब्ता, उसका रवैया और उसका लोगों से मिलना जुलना और हल्का आबाद में जो उन्होंने काम कराए बिजली के, वो बेशुमार स्कीमें दी और वहाँ तक बिजली पहुँचाई जहाँ लोग अंधेरे में डूबे हुए थे, बिजली नहीं थी, बड़े मसाइल के शिकार थे वहाँ। तो वो मैंने सोच समझ के फ़ैसला किया ये अजीम आदमी है, अच्छा आदमी है। तो मैंने ज़ाहिर है वोट तो डालना था, तो मैंने कहा वोट को तो डालना ही है। तो चलो हम चौधरी ताहिर इकबाल को मैंने अपने दोस्तों को इत्मीनान में लिया, हल्के पूरे को इत्मीनान में लिया और जब इत्मीनान में जब लोगों ने मुझे भी यही कहा भी यही कैंडिडेट एमएनए का आपका अच्छा है, तो आप एमएनए का वोट इसी को डाल दें। सर आपने जो फ़ैसला लिया था अचानक अचानक सोचा था या पहले इरादा और था? नहीं, मैंने ये निचोड़ निकाला ये एनए की जो सियासत थी ना, जितने भी एमएनए के कैंडिडेट थे मैंने इनका 20 साल में निचोड़ निकाला। या तो सब मुनाफिकत का टोला इकट्ठा हुआ है। तो ये सब कुछ देख के सोच समझ के मैंने फैसला किया भी हल्के के अवाम की खिदमत के लिए अगर बेटर कैंडिडेट है तो चौधरी ताहिर इकबाल है। सर ताहिर साहब के भाई ज़ाहिद इकबाल को टिकट नहीं मिला, ठीक है, मतलब कि वो पीटीआई सारी आज़ाद ही है उनकी सारी टोटल जमात, लेकिन वो उन्होंने पीटीआई ने अपनी वेबसाइट पे उसका नाम रिमूव कर दिया क्योंकि ज़ाहिर बात है उसके वो ना कागजात जैसे सुना था मंजूर नहीं हुए। तो क्या समझते हैं इससे फ़ायदा हुआ है? देखो हल्का बाब है मेरा, मैं आज से नहीं, यहाँ से मैंने बीडी मेमरी से नर्सरी सियासत शुरू की है। हम लोगों की खिदमत कर रहे हैं, 22-23 साल हो गए हैं। 2000 में मैं काउंसलर बना था, उसके बाद हमने नायब नाज़िम का लड़ा, फिर चेयरमैन का लड़ा और बेशुमार इलेक्शन लड़े। तो हल्का बाब मुझे बाखूबी जानता था और हल्का का वो कोई ऐसा सियासतदान नहीं होता जो दोस्तों से मशावरत करके ना चले। मैंने खूब हल्के में पूरा निचोड़ निकाला और सारा दोस्तों चेक किया, देखा ना कि चेक हाँ चेक किया और देखा कि तो कौन सी जिस जगह पे सीट लग रही है। हाँ जी, ये सोच समझ के मैंने फैसला किया कि इस वोट का असल जो हकदार है वो चौधरी ताहिर इकबाल है। वेरी गुड सर, ये बता दें पीटीआई के हमायत याफ्ता चौधरी ताहिर इकबाल के साथ मिल जाना ये फैसला आवाम को बड़ा पसंद आया है। ये आपने अचानक जो सोचा था ये ऐसी वजह से मैच में आखिरी बॉल पे 6 लग जाए और मैच जीत जाए, तो इससे आपको कुछ खुशी हुई क्योंकि ज़ाहिर आप आवाम में जा रहे हैं, आपका आवाम के साथ ज़्यादा रब्ता है। तो क्या लगता है ये आपने अच्छा फैसला किया था? पहले आपने खुद सोचा था, अब आवाम के साथ आवाम में जा रहे हैं, उनके साथ आपका कैसा रवैया है? देखो फैसले असाब की मजबूती से किए जाते हैं और इससे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने प्यार दिया और मज़ीद प्यार में इजाफ़ा हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्र है मालिक का कि मैंने किसी अच्छे बंदे का चुनाव किया। सही सर, इतने बड़ा जो हमारा हल्का है तकरीबन 90,000 वोटर्स पे मुश्तमिल है। तकरीबन ये जो हल्का 234 पीपी है ना, जी जी ये 3 कानून गोई हैं, ये तकरीबन 2 लाख से अबव हैं।
2 लाख से अबव में। हाँ, वोट इसका 2 लाख से ज़्यादा है। तो इसमें कितने एमपी है, 234 में कितने एमपी है आपके अंदर? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तकरीबन 10 से 11 एमपीए हल्के में इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मैं अपनी कानूनगोई से मैं अकेला हूँ, जो हमारी 10L है। सही। 10L से राणा साहब अकेले हैं, बाकी जो दूसरे बाकी एमपीज हैं 234 में, वो सारे मेलसी के हैं। वो टोटल मेलसी से हैं, करमपुर कानूनगोई है और मित्रू कानूनगोई, ये तमाम वहीं से उम्मीदवार हैं। सर भाभा फैमिली में 3 भाभे जो कि इलेक्शन लड़ रहे हैं। सलमान साहब हैं, उसके बाद खीज़र हैं, उसके बाद नईम भाभा हैं। खीज़र सलमान साहब के भाई हैं, सॉरी नईम के। तो क्या समझते हैं उनके वो वोटर ख़राब होंगे? जाहिर सी बात है, 3 बरादरी के जब कैंडिडेट आ जाते हैं और तीनों इस लेवल पे इलेक्शन लड़ रहे हैं कि वो उसको जो कुछ कह रहा मैं नहीं कहता, वो तीनों एक दूसरे का मुकाबला कर रहे हैं और मुकाबला भी वहीं उनका करमपुर और मित्रू कानूनगोई में। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरफ तो हम बहुत मजबूत हैं और इस हल्के आबाद की जो आवाम है, जो मेरी कौम है, वो भी मेरे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो दूसरी बरादरियाँ वो भी मेरे साथ हैं और बल्कि जो मिडिल क्लास लोकल है, जिसको ये ज़िम्मेदार अच्छा नहीं समझते, वो भी मेरे साथ हैं, वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। देखो हमारा एक रिश्ता है, महाजर लोकल से हट के हमारा एक रिश्ता है। हम सब मुसलमान हैं और हम सब भाई हैं, ये हमारा बहुत बड़ा रिश्ता है। क्यों कि जो मिडिल क्लास लोग हैं, चाहे वो किसी भी बरादरी से हैं, मैं भी मिडिल क्लास हूँ, वो भी मिडिल क्लास हैं, हमारा रिश्ता नाता देखो हमारी जंग वडेरों और ज़िम्मेदारों से है और ज़िम्मेदारों ने ये 72 साल से इस हलके पे मुसल्लत है और इससे जान छुड़वाने के लिए मैं हाज़िर हुआ हूँ ताकि मैं अपने अवाम में जाऊँ और लोगों की खिदमत करूँ और जो उनके हकूक़ हैं वो हम लेके आएँ। देखो हमारे जितने भी सियासतदान गए, किसी ने भी आज तक ज़िम्मेदार के बारे में नहीं सोचा। ज़िम्मेदार का पानी कम है, फसलें कम तैयार हो रही हैं, इसके बारे में कभी नहीं सोचा। खाद पे सब्सिडी मिलनी चाहिए, ट्रैक्टर पे सब्सिडी मिलनी चाहिए और ज़िम्मेदार खुशहाल होगा तो हमारा मुल्क खुशहाल होगा। सर सियासत वैसे आपस की बात है, ये सियासत क्या है? नशा है, मज़ा है, क्या चीज़ है? क्योंकि पहले आप चेयरमैन थे, अब वो एमपी, आप एमपी के लिए उम्मीदवार हैं, बाकी भी दीगर जो एक घर में सारे खड़े हैं, तो ये कैसा फील होता है? सियासत बहुत बड़ी इबादत है अगर की जाए तो, और सियासतदान ही गरीब का हक दिलवाता है और उसको इंसाफ सियासतदान ही उसकी दहलीज पे लेके आता है। सर एक और क्वेश्चन ऐड करता हूँ। राणा बरादरी काफ़ी बड़ी बरादरी है, तो क्या समझते हैं ये सारे आपके हमायत में ही हैं? देखो राजपूत बरादरी बहुत बड़ी बरादरी है, पर राजपूतों से इलेक्शन नहीं लड़ा जाता। ये ऐसे इलेक्शन है, ये तमाम कौमें मिल के लड़ती हैं। बरादरी तो एक इंसान को पैकेज होता है, वो बरादरी मान जाए तब भी ठीक है, ना माने तब भी ठीक है, क्योंकि तमाम कौमें मिल के ही, तो इसका काम है सूबाई लेवल का। तो सूबाई लेवल के हमने हकूक़ लेके आने हैं ताकि हमारे इलाके में तरक्याती काम हो, लोगों को उनके हक मिलें, उनके आने वाली नस्लों को तालीम मिले, डिग्री कॉलेज बने, स्कूल बने, अस्पताल बने। सूबाई गवर्नमेंट का जो काम है ना, उसका काम ये है भी हम वहाँ से अपनी अच्छे ग्रांट लेके आएँ, लोगों के लिए अच्छे पैकेज लेके आएँ ताकि गरीब को उसकी हर तरह की जो भी उसकी ज़रूरत ज़िंदगी है, अपनी ज़िंदगी को आसानी से गुजार सके। थैंक यू सो मच सर। आपके हर जगह पे चर्चे हैं, आवाम आपको इतना प्यार कर रही है, ज़ाहिर बात है हम सारे देख ही रहे हैं। वैसे भी आपका ये अपना इलाका है, तो अपनी आवाम को, अपने हलके की आवाम को, पीपी 234 की आवाम को बोतल के निशान पे आप उनको क्या मैसेज देंगे? देखो ये मैं तो तकरीबन हर स्पीच में कहता हूँ भी हमारे इलाके में वडेरे और ज़िम्मेदार और शहनशाह लोगों का साया है। गरीब हलके में बैठे हैं, वो मुझे वोट भी देना चाहते हैं। मैं उनको एक पैगाम देता हूँ और काफ़ी बेज़मीर सियासतदान है और बेज़मीर ही वोटर है जो पैसे दे रहा है और वोट ख़रीद रहा है। मैं अपनी गरीब आवाम को कहना चाहता हूँ, ये सब काली भेड़ें हैं, जो मिलता लेके खा जाएं और जिसकी सवारी मिली उसी में बैठ के चले जाएं। जहाँ से पर्ची मिलती पर्ची ले लें, आप परेशान न होएं,
सिर्फ आप अपनी वोट का फ़ैसला जब मोहर लगाएं 8 फरवरी को बोतल पे मोहर लगाएं और बड़ा निशान केतली पे मोहर लगाएं, क्योंकि बाज़ एरिया ऐसे हैं ज़िम्मेदारों के, वहाँ जो गरीब तबके से वाबस्ता लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, वो उनसे ख़ाइफ़ हैं। आप खौफ ना करें। 8 फरवरी के बाद ज़िम्मेदारों को जो साया है आप पर, जो खौफ है, इंशाअल्लाह वो मैं उतार दूंगा और आपको अपने हकूक़ मिलेंगे। बहुत शुक्रिया। मैं आखिर में क्योंकि हमारे मुल्क में इलेक्शन का टाइम बिल्कुल हमारे सर के ऊपर है, अपने वोट का ज़रूर इस्तेमाल करें। 8 फरवरी को वोट ज़रूर डालें, घरों में से निकलें, बच्चों को घरों में छोड़ें और अपने बुज़ुर्गों को साथ लेकर अपना हर एक को जिसका अपना आईडी कार्ड है वो अपना आईडी कार्ड निकाल कर अपने पास रखें और 8 फरवरी को पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए वोट ज़रूर कास्ट करें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।